गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और रिशु बाबू भी अच्छी है। रिशु बाबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमक्कर हो गई है, हरदम बाहर सोचती है घूमती रहूँ मैं। और अभी यहाँ पे मार भी नहीं खा रही है, तो इसीलिए बदमाशी ज़्यादा बढ़ गया है रिशु बाबू का। और मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुँह की तरफ देख रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि शुरू हो गई है। तो आज नवरात्रि का दूसरा पूजा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं फास्ट रखती हूँ। तो मैंने भी फास्ट रखा है और मेरी सासू माँ ने भी फास्ट रखा है और मेरे देवर जो है उन्होंने भी फास्ट रखा है। हम 3 लोगों ने फास्ट रखा है। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में। तो अभी तो पूजा नहीं हुआ है, अभी होगा पूजा। अभी सुबह का टाइम है, तो हम लोग नहा धोवा के पूजा वूजा करेंगे। तो आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो माँ वहाँ पे फूल तोड़ रही हैं। अपराजिता का फूल है, वो इस साइड से लगा हुआ है। और यहाँ पे ये सब साग है यहाँ पे। और ये पूजा के जितने भी बर्तन है वो धुल के तैयार हो चुका है पूजा के लिए। तो हमारी कुलदेवी जो है वो पीछे दीवार जो दिख रहा है आप लोगों को उस साइड है। तो हमारी कुलदेवी काली माता है। तो रंजना अभी जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, आटा गूंथ रही है। तो अभी बनेगा, नाश्ता बन रहा है। तो सब्जी तो ऑलमोस्ट बन गया है, तो अभी रोटी बन रहा है। तो थोड़ा सा भी बन गया, दाल चावल बन गया, अभी रोटी बनेगा नाश्ता के लिए। अच्छा। और रिशु बाबू हमारे घर में है, रूम में, और बदमाशी कर रही है। और मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया, जुकाम हो गया है। तो अभी रंजना बनाएगी गर्मा गर्म रोटी, उसमें घी लगा के रोटी सब्जी अभी मैं नाश्ता करूंगा। हमारा घर का साफ सफाई भी हो गया, नहा ली है मेरी सासू माँ। और अभी जो है सो हमारी जो कुलदेवी है काली माता, तो वहाँ पे हमारे पापा जो है सो वहाँ पे अभी पाठ कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती। हाँ, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो कर रहे हैं। कल तो रंजना ने भी किया था, आज भी करोगे? तो आज भी करेंगे। दिन नवरात्रा रहेगा यानी दुर्गा पूजा। हाँ, तो चलिए अभी मैं फिलहाल नाश्ता कर लेता हूँ, अभी कुछ टाइम बाद बन जाएगा। रोने का आवाज आप लोगों को आ रहा होगा। तो रिशु यहाँ पे बहुत ज्यादा बदमाशी करती है जब भी आती है। और वहाँ पे इतना शांत रहती है, मतलब अचानक ये बदल ही जाती है, इसका पूरा मौसम ही बदल जाता है। हरदम कहती है बाहर ही घूमने जाना है। तो खूब घूमती है, अभी कभी बाइक पे मेरे पास घूमती है। तो आती ही नहीं है अभी, जो हमेशा किचन में नन्ही नन्ही करती रहती थी, मेरे पास बिल्कुल ही नहीं आती। अभी ओनली दादा दादी, अभी दादा दादी के सिवा किसी के पास नहीं जाती, बल्कि इनके पास भी नहीं जाती है ना। तो चलिए अब नाश्ता इस बार कर रिशु लेते बर्थडे हैं। में कितना अच्छे से केक काटी थी। हाँ, तो आप लोगों ने उसका प्रॉपर वीडियो हम लोग बना नहीं पाए, तो रील्स वगैरह कुछ डाला है हमने। ज्यादा बिजी हो रहे हैं, मतलब क्यों बिजी हो रहे हैं उसका भी हम लोग ब्लॉग एक बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो फिलहाल जो है सो इस बार रिशु ने बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट की है। और आप लोगों को 1-2 रील भी आप लोगों को, हमारे रिलेटिव्स थे, उन लोगों को हम लोगों ने खाना भी खिलाया था, है ना। हाँ जी, मतलब जो दोस्त थे हमारे, थोड़े बहुत खिलाया था हमने। रिशु तो क्या हुआ बाबू? अच्छे से रिशु का इस बार बर्थडे मनाया था। चलो मोबाइल फेंक दी है। तो चलिए अब रोटी बना रही रंजना, तो हम नाश्ता कर लेते हैं और देखते हैं। रिशु बाबू मोबाइल फेंक रही है और रो भी रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पापा यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। तो ये हमारी कुलदेवी हैं, माता काली है। तो यहाँ पे पापा 10 दिन, वैसे डेली पूजा होता है, लेकिन अभी दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं अभी पापा। तो चलिए अब मैं अपने आंगन में जाता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी माँ पूजा कर रही है। तो कुलदेवी के पास पापा पूजा कर रहे थे और यहाँ पे माँ पूजा कर रही है। और रंजना अभी किचन संभाली हुई है, किचन। तो चलिए अब मैं देखता हूँ कि रंजना का जो नाश्ता बना रही है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता करना है। तो अभी सब्जी बन गया है, आलू गोभी का सब्जी। अब रोटी गर्मा गर्म बनेगा और खाएंगे। पापा के लिए निकाल के रखती हूँ ओनली गोभी, क्योंकि उनको डायबिटीज है। तो पापा को डायबिटीज है, तो वो आलू खाते नहीं है, तो गोभी उनके लिए साइड करके रख देती है। जब वो पूजा करके आएंगे क्योंकि तो सब्जी खाएंगे, दूंगी तो वो फिर गोभी निकल जाएगा, इसीलिए। तो घी लगा हुआ गरम गरम रोटी और आलू गोभी, गर्मा गर्म आलू गोभी का सब्जी, और पेठा भी इसमें डला हुआ है। अच्छा, पेठा भी डला हुआ है। तो डालना टाइप है ये सब्जी और रोटी। नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद कहाँ जाओगे? अच्छा, जुकाम भी हो गया इनको थोड़ा सा।
क्योंकि धूप में आजकल रहते हैं ना, और पानी भी कहीं कहीं का पी लेते हैं इसलिए। तो चलिए मैं बाकी की रोटी बना लेती हूँ किचन में। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, दाल और सब्जी बन गई है, चावल भी बन गया है, और रोटी बना के इनको दे देती हूँ। फिर इसके बाद पापा आएंगे पूजा करके, तो उनको भी नाश्ता करवा के इसके बाद मैं नहा लूँगी। 9 दिन जो होता है कन्या का, तो 10 दिन मतलब यही कन्या रहेंगी, 10 दिन खाएंगी। और अष्टमी वाले दिन इनको कपड़ा पहना के मतलब विदा किया जाएगा उसी दिन शायद, मगर खिलाएंगे पूरे 10 दिन तक। और आज के भोग में है इनके लिए सेवई की खीर, और कल था चूड़ा, दही, चीनी, केला, लड्डू है। तो रिशु बाबू जो है यहाँ पे अभी सो रही है, और मेरा भी पूजा पाठ हो गया, फलाहार भी हो गया। फलाहार में आज था साबूदाना और बादाम खाई हूँ, बादाम जो होता है जिससे दिमाग तेज होता है। और चाय भी था, सेब भी था, मगर सेब खाने का मन नहीं किया, क्योंकि अभी 10 दिन रखना है, तो मीठा मीठा खा के जो है ना बोर हो जाना है। तो इसीलिए तो साबूदाना, बादाम और चाय। और यहाँ पे है माँ भी चाय पी रही हैं, चाय पी रही है माँ। और ये है मयंक। मेरे को ना मुकुंद और मयंक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैं से ही है ना, दोनों एम से ही है ना, तो मयंक को मुकुंद, मुकुंद को मयंक बोल देती हूँ। तो ये है मयंक, तो मुकुंद का छोटा बड़ा वाला भाई। तो कभी मुकुंद को भी दिखाऊंगी, जो हमारे हैं तिलकोरा लाल। तो इसका भी वीडियो जो है विस्तार से बताऊंगी, ये नाम क्यों है। जो हमारे मिथिला से हैं उनको पता होगा तिलकोरा किसे कहते हैं, और तिलकोरा नाम क्यों पड़ा है, तो इसीलिए। तो चल, तो आज हम लोग जाने वाले हैं दुर्गा मंदिर पे, जहाँ पे मतलब पूजा पाठ हो रहा है, मूर्ति वूर्ति बनेगा। यहाँ पे खूब मेला वेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी जाऊँगी आज मैं शाम में 5 बजे के करीब जाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना। हमारे मशहूर और तिलकोरा के फैन बड़े ही तिलकोरा लाल पधार चुके हैं। देख सकते हैं मंदिर में शाम का टाइम है, सब दिया जला रहे हैं। तो रंजना आ गई है दुर्गा स्थान से। तो रंजना माँ और हमारी मौसी गई हुई थी दुर्गा स्थान आरती के लिए, तो आरती करके आ गई। और यहाँ आने के बाद यहाँ घर में भी आरती हो गया है। और अभी जो आप लोगों को पता ही है कि रंजना माँ सभी मतलब, और धीरज है, तो धीरज भी व्रत करता है, तो मैं नहीं करता हूँ। तो दुर्गा पूजा में ये लोग 10 दिन व्रत करते हैं। तो अभी आरती वगैरह हो गया है, तो अभी रंजना खाना बनाने के लिए किचन गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।